नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कर्नाटक में हुए चुनाव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 2023 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए और उसके कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा के भी चुनाव हुए थे। दोस्तों, इस चुनाव में वोटों की जो शिफ्टिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। वोट शेयर में सडन चेंज आ गए हैं। दोस्तों, 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 43% वोट मिले थे। इन्होंने 223 सीटों पे कंटेस्ट किया था। कुल 223 कैंडिडेट इनके मैदान में थे, जिनमें से 135 कैंडिडेट को जीत मिली थी, यानी 135 एमएलए इनके जीत कर आए थे। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 36% वोट मिले थे। इन्होंने 224 सीटों पे कंटेस्ट किया था और इनके 66 एमएलए जीत कर आए थे। दोस्तों, कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों के साथ पहले नंबर पे थी, इनकी सरकार बनी। दूसरे नंबर पे बीजेपी रही और तीसरे नंबर पर जेडीएस रही। दोस्तों, जेडीएस की बात करें तो इन्हें 13.3% वोट मिले थे। इन्होंने 209 सीटों पे कंटेस्ट किया था, जिसमें इन्हें 19 सीटों पे जीत मिली थी। जेडीएस के 19 एमएलए जीत कर आए थे। दोस्तों, ये 2023 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है। अब आप देखोगे 2024 के लोकसभा चुनाव में अचानक ही वोटों का शिफ्टिंग हुआ है। सडन कह सकते हैं आप, अचानक जो वोटर्स की डिमांड होती है वो बदल गई और आपको बहुत ही ज़्यादा वोटों का शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 45.43% वोट मिले थे। इनके टोटल 28 कैंडिडेट मैदान में थे और इन्हें 9 सीटों पे जीत मिली थी, यानी इनके 9 एमपी जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। दूसरे नंबर पे बात करें तो बीजेपी को 46.06% वोट मिले थे। ये कुल 25 सीटों पे कंटेस्ट किया था और इनके 17 कैंडिडेट जीत कर आए थे। दोस्तों, यहाँ पर देखोगे 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी कर्नाटक में, जबकि अगले ही साल जब चुनाव हुए लोकसभा के तो उसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। इन्हें 46.06% वोट आए। तो देखिए, अचानक जो वोटर का जो डिमांड होता है, उनके मिजाज होते हैं, वो बदल जाते हैं। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। इन्हें 17 सीटों पे जीत मिली थी। तीसरे नंबर पे जेडीएस रही। इन्हें 5.6% वोट मिले और इन्होंने 3 सीटों पे कंटेस्ट किया था। इनके 2 एमपी जीत कर आए थे। तो ये 2024 का लोकसभा रिजल्ट है। इसमें आपको वोटों की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से क्यों अलग थे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 43% वोट मिले थे और 2024 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें बढ़कर इनका वोट शेयर 45.43% हो गया, यानी इनका वोट शेयर बढ़ा है। बीजेपी की बात करें तो इनको 2023 के विधानसभा चुनाव में 36% वोट मिले थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 46.06% वोट हो गया। तो इनका उछाल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ये तकरीबन 10% वोटों का जो है बदलाव आया है। ये आप देख सकते हो, 10% वोटों का शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। तो लोगों का मिजाज विधानसभा चुनाव में अलग होता है और लोकसभा चुनाव में अलग होता है। उनकी अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं, अलग अलग डिमांड होती है। दोस्तों, वहीं तीसरे नंबर पर जेडीएस रही। जेडीएस को 13.3% वोट मिले थे। तो दोस्तों, जेडीएस को 13.3% वोट मिले और 2024 की बात करें तो इन्हें 5.6% वोट मिले थे। हालांकि जेडीएस कम सीटों पे 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके सिर्फ 3 सीटों पे कैंडिडेट थे और विधानसभा चुनाव में इनके ज़्यादा कैंडिडेट थे। तो ये 2023 और 2024 का जो वोट शेयर है वो मैंने आपको दिखाया है। दोस्तों, ये कर्नाटक का इलेक्शन का मूड मैंने आपको बताया है। अगर आपको हमारे ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।